हाय गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल मिनी बाय एमएमएम। एंड आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपको अपना स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर रहा है एंड पर्टिकुलरली अगर हैंडमेड प्रोडक्ट्स का, तो आज हम प्राइसिंग को लेके बात करने वाले हैं कि हमें प्राइसिंग कैसे करनी है अपने प्रोडक्ट्स की। ठीक है, बहुत लोगों के डीएम्स आते हैं। मतलब मैं यूट्यूब पे ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन मैंने सोचा है कि वीडियोज के थ्रू आप लोगों को बहुत अच्छे से ज्यादा बेटर मैं समझा सकती हूँ, लेकिन इंस्टाग्राम पे शॉर्ट वीडियोज ही ज्यादा हम लोग पोस्ट कर सकते हैं। सो मैंने सोचा कि यूट्यूब पे मैं लॉन्ग फॉर्म वीडियोज आप लोगों के साथ शेयर करूँ, जैसे आप भी अपना अगर कोई स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आप लोगों को भी हेल्पफुल रहे। ठीक है, तो प्राइसिंग को लेके बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि हम हैंडमेड प्रोडक्ट्स को प्राइस कैसे करें। ना लेट मी टेल यू गाइस कि इसके लिए ना मैंने बहुत रिसर्च किया था जब मैंने भी स्टार्ट किया था। लेकिन इनिशियली जब हम रिसर्च कर रहे थे ना, तो हमें एक ही टाइप का वीडियो मिल रहा था जहाँ पे आप कोई भी प्रोडक्ट जो भी है, आपको जो भी बनाना है आप बनाइए, एंड उसके बाद उसका कितना टाइम लग रहा है उसको आप प्राइसिंग कीजिए। लाइक पर आवर 100 रुपीज, 150, 200 जो भी आपको प्राइसिंग रखना है वो रखिए। जितना आपका रॉ मटेरियल का चार्जेस है वो रखिए, एंड उसके बाद आपका ट्रैवल कॉस्ट निकालिए एंड थोड़ा सा मार्जिन लेके आप उस पर काम कीजिए। ठीक है एंड जब आप ये प्रोडक्ट मार्केट में लेके जाते हैं ना, तो हैंडमेड इंडिया में पर्सनली मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि अगर समझिए किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको 2 आवर्स लगे हैं, तो आप उसको 200 to 250 चार्ज करो। अब हैंडमेड प्रोडक्ट 200 to 250 में बहुत बड़े प्रोडक्ट्स नहीं बन सकते। ठीक है, बहुत छोटे से प्रोडक्ट बनते हैं और इंडियन माइंडसेट ऐसा होता है कि इतने छोटे से प्रोडक्ट के लिए हम लोग इतना पैसे क्यों पे करें। तो इवेंचुअली क्या होता है कि कोई भी उतना अमाउंट आपके प्रोडक्ट को देने के लिए रेडी नहीं होता है। बेसिकली आपको 2 आवर्स लगते हैं किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, और वो छोटा सा एक प्रोडक्ट बनता है। जैसे कि अगर क्रोशो का पकड़े तो जैसे कि की चेन्स बना सकते हैं आप, 2 घंटे लग जाते हैं। शायद बड़े की चेन्स हो तो उसको और भी ज्यादा टाइम लग सकता है। तो डिपेंड करता है कि सबकी स्पीड अलग होती है। एंड हैंडमेड प्रोडक्ट्स में लोगों को ना इतना स्पेंड नहीं कर सकते। इंडियन मार्केट बहुत ही ज्यादा प्राइस सेंसिटिव होती है। एंड ये जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स है ना, ज्यादातर रिच एंड अपर क्लास के लोग पहले के टाइम में प्रेफर किया करते थे, बिकॉज वो लोग ही अफोर्ड कर सकते थे, बिकॉज बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। एंड आज के टाइम में भी थोड़ा सा ऐसा है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। एंड अगर आप नहीं तो कोई और बहुत इजीली आप इंस्टाग्राम पे सेल कर सकते हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है ना, मतलब अभी कोई आपको स्टोर, पहले क्या होता था कि आपको स्टोर चलानी पड़ती थी या कोई टाइप्स होने चाहिए। अभी इंस्टाग्राम स्टोर्स पे सभी लोग जो भी बनाते हैं इजीली सेल कर सकते हैं। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप वो रेट्स में नहीं देंगे तो कोई और उससे कम रेट्स में दे ही देता है। जैसे न्यू आर्टिस्ट आते हैं तो वो लोग बहुत ही कम प्राइसेस में अपने प्रोडक्ट्स सेल अप करना शुरू कर देते हैं। सो ये दिक्कत होती है सबसे बड़ी कि जैसे कि आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर उसको 2 आवर्स लगते हैं तो आप 200 to 250 चार्ज करते हैं छोटे से प्रोडक्ट्स के लिए। फिर कोई इतना चार्जेस पे करने के लिए रेडी नहीं होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो आपको मार्केट रिसर्च करनी चाहिए कि कौन से प्रोडक्ट्स के लिए लोग कितना पे करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप 200 का छोटा सा प्रोडक्ट दे रहे हैं तो पब्लिक इजीली स्विच कर जाएगा। जैसे इम्पोर्टेड प्रोडक्ट, अगर मुझे की चेन बाय करना है एज अ कस्टमर, अगर मुझे की चेन बाय करना है तो मेरा बजट है 200 रुपीज़ में। एंड अगर मैं सोचती हूँ कि मुझे हैंडमेड प्रोडक्ट लेना है, तो हैंडमेड प्रोडक्ट में 200 में मुझे बहुत छोटा सा प्रोडक्ट मिल रहा है। लेकिन अगर मैं कोई इम्पोर्टेड चीज़ ले रही हूँ, जैसे इम्पोर्टेड की चेन्स आते हैं या ऐसा कुछ ले रही हूँ, तो वो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में मुझे 200 रुपीज़ में बहुत बढ़िया बढ़िया टॉयज वगैरह भी मिल जाता है। एंड ऑनलाइन कंपटीशन, ऑनलाइन स्टोर्स जैसे कि आप चाहते हैं, बहुत सारे ऑनलाइन वेब स्टोर्स हैं जहाँ पे और भी कम प्राइसेस में इस तरीके के प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। तो आई विल थिंक एज अ कस्टमर कि यार 200 रुपये इस किचन में, हैंडमेड वाले किचन में डालने से अच्छा है कि मैं ये टॉय ले लूँ, इसमें ज़्यादा अच्छा लगेगा, बड़ा भी है। एंड वही होता है जनरली, तो लोग इतना वैल्यू नहीं देते हैं एंड वो इजीली स्विच भी कर सकते हैं किसी और प्रोडक्ट के लिए। तो इसीलिए आपको मार्केट रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है कि कस्टमर कौन से प्रोडक्ट के लिए कितना पे करने के लिए रेडी होते हैं, एंड जस्ट टू बी कंसिडरिंग कि वो हैंडमेड प्रोडक्ट है तो भी। बिकॉज जनरली लोगों को फर्क नहीं पड़ता है कि हैंडमेड है कि मशीन मेड है। बहुत ही कम पब्लिक है ऐसे जो एक्चुअल में केयर करते हैं किसी हैंडमेड प्रोडक्ट की और किसी के मेहनत की। जब आपको मार्केट रिसर्च करनी है इस तरीके से कि मार्केट में कौन से प्राइसेस पे कौन से प्रोडक्ट लोग लेना पसंद कर रहे हैं, तो जैसे आपको पहले तो ये रिसर्च करना है कि आपको कौन से ऑडियंस तक पहुंचना है, या आपको यंग लोगों के लिए प्रोडक्ट बनाना है या किड्स के लिए। सो जैसे अगर हम सोच रहे एक बार के लिए कि हमें किसी यंग लेडीज़ के लिए जो कॉलेज जाती गोइंग गर्ल्स है या ऑफिस गोइंग गर्ल्स है, उनके लिए प्रोडक्ट बनाना है, तो सबसे पहले हम ये रिसर्च करेंगे कि ये लोगों में सबसे पॉपुलर चीज़ें क्या है। लाइक चार्म्स, बोज, ऐसी सारी चीज़ें बहुत चलती है जो फैंसी होती है, वैसी सारी चीज़ें बहुत जल्दी ग्रैब कर देते हैं वो लोग।
एंड वॉट अमाउंट आर दे रेडी टू पे फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। लाइक अगर आप शार्म्स एंड की चेन्स बना रहे हैं या आप कोई डेकोरेटिव बना रहे हैं, कोई वो बना रहे हैं, तो क्या प्राइस तक वो लोग अफोर्ड करने के लिए रेडी है। सो द रेंज यू विल गेट इज लाइक 200 to 250 तक दे आर ओके टू स्पेंड। इफ दे आर गेटिंग यूनिक एंड क्रिएटिव देन या दे आर ओके टू पे। तो उसी रेंज में आपको फिर वो प्रोडक्ट्स बनाने हैं, जो जितना आपको प्राइसिंग मिल रहा है उतना ही टाइम आपको लगाना है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, एंड उतना ही रॉ मटेरियल आपको यूज करना है। ठीक है, दिस इज द राइट वे। फर्स्ट यू टारगेट द ऑडियंस, देन यू हैव टू एक्चुअली सी कि वो लोगों को क्या रिक्वायरमेंट्स है, एंड उसके बाद आप ये डिसाइड कीजिए कि इस बजट में आप कौन सी वेराइटी बना सकते हैं, इतने में ही आप क्या नया बना सकते हैं, क्या यूनिकनेस दे सकते हैं, क्या अपना ओन टच दे सकते हैं। ये सब कुछ आपको बजट में ही बनाना है। यू डोंट हैव टू मेक द प्रोडक्ट एंड देन सेट the price. You have to first set the price and then make the product. This is the right way, because जब आप मार्केट में उतरेंगे तो आपको समझेगा कि यार मुझे टाइम तो इतना लग गया लेकिन इसके लिए कोई पे करने के लिए रेडी नहीं है, एंड एट द एंड वो आपका प्रोडक्ट घर पे ही रह जाएगा, कोई लेने के लिए पसंद नहीं करेगा। फर्स्ट थिंग इज दिस, एंड सेकेंड थिंग इज कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट लाइक 200 रुपीज़ के प्रोडक्ट वो लोग परचेज करना चाहते हैं आपने आपके रिसर्च के अकॉर्डिंग, एंड आपने उस कैटेगरी में वर्किंग करना शुरू कर दिया, तो मेक श्योर कि आपका वो काम जो है 2 आवर्स का काम जो है वो आपको 2 आवर्स पूरा नहीं लेना है। एटलीस्ट आपको 1 hour 15 minutes to 30 minutes में वो कंप्लीट करना है, बिकॉज हाथों को रेस्ट भी चाहिए रहता है गाइस, ये कोई कंसिडर नहीं करता है। सो जो भी आप प्राइसिंग कर रहे हो वो थोड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए टू द टाइम दैट यू आर टेकिंग, बिकॉज देखिए हम कोई मशीन नहीं है, ठीक है, हमें हाथों को रेस्ट, अगर हम 2 घंटा काम करें तो हमारे हाथों को भी 2 घंटा रेस्ट चाहिए, लेकिन उस 2 घंटे में जब आपके हाथ रेस्ट करें तभी आपको बिजली, पानी, खाना सब कुछ लगता है। तो यू हैव टू टेक इन टू द कंसिडरेशन दिस पॉइंट ऑल्सो कि आपका रेस्ट टाइम भी उसके साथ आपको पे ऑफ करना चाहिए, बिकॉज जैसे कि कोई हैंडमेड प्रोडक्ट होती है, जैसे कोई मशीन की प्रोडक्ट होती है, सबसे पहले तो उसमें क्या होता है कि मशीन 10 घंटा चला लो, ठीक है, तो आपको इतना ज्यादा प्रोडक्ट मिल जाएगा कि आपको इजीली और 10 घंटे आपके निकल जाएंगे। बट हैंडमेड प्रोडक्ट्स में ये पॉसिबल नहीं होता। हम एक तो बल्क क्वांटिटीज बहुत कम बना सकते हैं, अगर हमारे पास टीम है तो ही हम बना सकते हैं, नहीं तो नहीं। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोटिस कि जब आपका रेस्ट आवर्स जो भी है उसके टाइम पे भी आपको पैसे मिलने चाहिए, ठीक है, बिकॉज इट इज नॉट कि आप आज खाना खाएंगे कल नहीं खाएंगे। इट इज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो लोग बिल्कुल भी नोटिस नहीं करते। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज, अगर आप 1 घंटा काम कर रहे हो तो आपको प्राइजेस 2 आवर्स की लेनी चाहिए, एंड अगर आप 2 आवर्स काम कर रहे हो तो आपको प्राइजेस 3 आवर्स के अकॉर्डिंग लेनी चाहिए, बिकॉज आपके काम को जो वैल्यू है तो ही मिलेगा, अदरवाइज इट्स नॉट मेकिंग एनी सेंस। बिकॉज जब आप काम करना शुरू करोगे हाथों से तो आप 3 साल 5 साल 6 साल कर पाओगे, इसके बाद आपके हाथ में जो पेन शुरू हो जाएंगे, प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे, बिकॉज हाथों से बनाई हुई चीजों को बहुत ज्यादा टाइम लगता है, एंड ऑफ कोर्स लोग इतना पे करने के लिए रेडी नहीं होते हैं। तो अगर जब आपको ये सब पेन और ये सब शुरू हो जाएगा गाइस, बिना आप टीम के आप बल्क ऑर्डर्स लेंगे, इनिशियली आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आप कम प्राइस में दे रहे हो, आप इनकम आपका हो रहा है, ये सब हो रहा है, लेकिन जब कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो जाएगी, गॉड ग्रेस हो तो आपको ना हो, बट कोई कह नहीं सकता है, बट अगर आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, आपके हैंड पेन करने लगते हैं, आप काम नहीं कर पाएंगे कुछ टाइम के बाद, क्योंकि हैंडमेड प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं कि ज्यादा लॉन्ग टर्म बिजनेसेस नहीं चलते हैं इसमें गाइस। तो तब आपको रियलाइज होगा आपने जो भी अर्न किया रहेगा सस्ता सस्ता दे के, वो सब मेडिकल में चला जाएगा, दैट मीन्स यू विल बी एट अ जीरो प्रॉफिट। एंड ये बात लोग बिल्कुल नहीं समझते हैं, बिकॉज यू नो आज वो लोग को लग रहा है कि आज ये चल रहा है, आज बेच दो, कल का कल देख लेंगे, ऐसा नहीं होता है गाइस। अगर आप लॉन्ग टर्म बिजनेस करना चाहते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड है जेन्यूनली, तो फिर आप इस तरीके से वर्किंग नहीं कर सकते ऐसे कामों में, बिकॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके हाथों से बनाई हुई चीजों का जो वैल्यू है एट दी एंड वो जीरो हो जाएगा अगर आप सस्ता सस्ता देते जाएंगे। जस्ट आप देखेंगे कि कोई 40 रुपीज में दे रहा है, 60 रुपीज में दे रहा है, बट यू आर नॉट कंसिडरिंग कि ये लोग बहुत जल्दी मार्केट से उतर जाएंगे, बिकॉज आपके हाथ एक्चुअल में दर्द करने लगते हैं, एंड जब वो बिल आएगा ना, देन यू विल बी नॉट एबल टू डू एनीथिंग, क्योंकि आपके पास जितना आपने कमाया रहेगा उससे ज्यादा आपका मेडिकल बिल आ जाता है। बहुत ज्यादा बहुत बहुत कम लोग ये बात समझते हैं,
और जो समझते हैं आई थिंक वही हमसे अग्री करेंगे। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि ये वीडियो आप लोगों के लिए कितना हेल्पफुल था, और इसी तरीके के हम और भी स्मॉल बिजनेसेस के लिए टिप्स और ये सब लेते आएंगे। तो आप हमारे पेज को इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना, मुझे भी फॉलो कर लेना, एंड सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चंस रहेंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं ट्राई करूँगी मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ। एंड अगर आप मेरे बात से अग्री करते हैं देन डू फोकस on long term businesses and try to make your team, try to make such products जो थोड़ा easy going हो। do let me know your views over this video so that हमको भी पता चले कि हमने जो कहा वो valid है भी आप लोगों के लिए या नहीं। So I'll see you into the next video. Bye bye.